स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शक्ति शंकर सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार अमन, भाईचारे और कुर्बानी की रूह के साथ मनाया गया। गोरखपुर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की। नमाज के बाद जानवरों की कुर्बानी दी गई और गोश्त को जरूरतमंदों में बांटकर इंसानियत की मिसाल पेश की गई। मौलवियों ने तकरीर में कुर्बानी के असल मायने समझाए कि दिल की बुराइयों को कुर्बान करना ही असली इबादत है। SI न्यूज की ओर से आपको और आपके परिवार को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। गोरखपुर से मोहम्मद अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट। रमजान के मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी प्रदेशवासियों देशवासियों को मुबारकबाद देंगे और यहाँ पर हमेशा बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा होती है। सभी नमाजियों से गुजारिश है कि रास्ते में नमाज न पढ़ें और जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी न करें। अपनी भाईचारा बनाए रखें और उसी का भी ख्याल रखें। जो लोग गैर मुस्लिम हैं उनका भी भावनाओं का आदर करें। गोश्त वगैरह और कचरा ये सब जगह जो है बहुत जहाँ पर जगह मुकर्रर किया गया वहीं पर ये मेरा ही इस त्यौहार पे आप क्या कहना चाहते हैं? ईद उल अजहा है तो जो है ईद की नमाज आज के दिन पढ़ना ज़रूरी है। 3 दिन आज पहला दिन है। यहाँ पे जो है 10 बजे ईद की नमाज हो रही है। उसके बाद आपको जो है आखिरी नमाज जो मिलेगी आपको सौदागर वहाँ से 10:30 बजे। इसलिए लेट किया जाता है कि बहुत से नहीं मिल पाती है, इसलिए लेट मेरा तो किया जाता है कि मिल जाएगी। वेलकम टू SI न्यूज़। ईद उल अजहा का त्यौहार चल रहा है और मुसलमानों के बीच में जिसको हम बकरीद भी कहते हैं, इस पर एक खुसूसी मुलाकात हमारी हुई शहर काजी मुफ्ती अजहर शमसी साहब से। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये त्यौहार को मुसलमानों के बीच में क्यों मनाया जाता है और इसके मुतालिक कुछ जानकारियाँ हमने उनसे हासिल की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मज़हब इस्लाम में कई त्यौहार हैं। उनमें एक अहम त्यौहार हमारा ये ईद उल अजहा है, यानी बकरीद। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि वो अपनी कोई कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। तो पहले दिन बहुत से ऊँटों को आपने ज़बह किया, तो दोबारा ये ख्वाब आया, फिर आपने बहुत से ऊँटों को ज़बह किया। फिर आप समझ गए कि मेरे बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला माफ़। तो आपने अपने बेटे को लेकर मीना के मैदान में आए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने अपने बेटे को लेटाकर उनकी गर्दन पर पूरी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मेढ़ा लेकर आए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटाया और उनकी जगह वो मेढ़ा ज़बह हो गया। इसी यादगार को इस्लाम के अंदर बाकी रखा गया। हमारे आका, हमारे मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुर्बानी का हुक्म दिया और खुद आपने कुर्बानी फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये कुर्बानी जारी है। अब आपको ईद उल अजहा त्यौहार मनाने की कुछ तरकीब और कुछ हिदायत आप देखिए, ईद उल अजहा मनाने का मकसद क्या है कि हम लोग अल्लाह की राह में एक जानवर ज़बह करते हैं तो शरीयत ने पहले ही फरमा दिया, कह दिया कि उस जानवर का 3 हिस्सा करना। उनमें एक हिस्सा गुरबा मसाकिन के लिए ख़ास कर लो, एक हिस्सा अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए ख़ास कर लो और एक हिस्सा खुद के लिए। तो इससे जाहिर होता है कि ये कुर्बानी यकीनन अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होती है, उसका अजर भी मिलता है और साथ ही साथ इसके गोश्त से सब लोग फ़ायदा उठाते हैं।
اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے غربا مساکین کی مدد کرنے کا، دوست احباب سے تعلقات کو استوار کرنے کا، اس کو قائم رکھنے کا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کو کوئی سندیش دینا چاہیں گے؟ دیکھیے قربانی یہ ہم لوگ کو خود یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم لوگ خلوص و للہیت سے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے قرب کو حاصل کرنے کے۔ تو سب سے پہلا سندیش تو یہی میں دینا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو اس چیز کا احترام سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون جو تم ذبح کرتے ہو اللہ کی راہ میں وہ مجھے نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی ہم خلوص سے کریں، اچھی نیت سے کریں، اللہ کے لیے کریں، تاکہ اس کا بہترین بدلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے۔ آج جو دکھاوا مارکیٹ میں ہوتا ہے، لوگ 50,000 1 لاکھ کے بکرے لے کے مارکیٹ میں ٹہلتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا بکرا خریدا ہے، تو دکھاوا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہی چیز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو خلوص اور للہیت سے ہوتی ہے۔ قربانی ہم لوگ کریں اور اس کے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کریں، اور اس کے علاوہ جو معاشرہ ہے، چونکہ ہم لوگ جس ملک میں ہیں بہت سارے جو ہے اس ملک میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھا جائے، راستوں کو گندگی سے آلودہ نہ کیا جائے، بلکہ جو جانور ذبح ہونے کے بعد ان کا خون ہے، لید وغیرہ ہے اور چمڑے وغیرہ ہیں، تو ایسی جگہ چمڑے وغیرہ تو مدارس وغیرہ میں دے دیں، اس کے ساتھ کوئی رقم بھی دے دیں آپ، تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ اور لید وغیرہ، ہڈی وغیرہ، خون وغیرہ ہے تو نگر نگم کی جو گاڑیاں آتی ہیں حفاظت سے آپ اس پہ لدوا دیں، تاکہ گندگی راستے میں نہ پھیلے اور کسی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا چینل آپ سے بات چیت بھی بہت شکریہ اور آپ کو عید الاضحیٰ کی حاضر شکرانیں بھیجتا ہوں۔ میری طرف سے بھی عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔